सुबह का समय था। यमुना का जल सुनहरी किरणों से चमक रहा था। कमल खिले थे और मोर नाचते हुए अपना पंख फैलाए खड़े थे। वृक्षों के बीच से आती ठंडी हवा मन को छू रही थी। तभी दूर से ग्वाल बालों की टोलियां दिखाई दी। बीच में थे श्याम सुंदर, नीले कमल जैसे कान्हा, जिनके होठों पर मधुर मुस्कान और कंधे पर बांसुरी टिकी थी। वे ग्वाल बालों संग गायों को चराने निकले थे। कान्हा की चाल निराली थी। कभी वे आगे दौड़ जाते, कभी किसी गाय के पास जाकर उसे दुलारते। अचानक उन्होंने बांसुरी उठाई और जैसे ही उनकी उंगलियों ने सुर छेड़ा, वातावरण बदल गया। बांसुरी की तान से वृक्ष झूम उठे। पक्षी गाना भूलकर बस कान्हा का संगीत सुनने लगे। गोपबाल मंत्र मुग्ध हो गए और दूर गांव की गोपियां अपने अपने काम छोड़कर उसी धुन में खो गईं। उधर नंदगांव में माँ यशोदा अपने नटखट लाल से परेशान थीं। सुबह सुबह ही कान्हा अपने दोस्तों के साथ माखन के मटके की ओर नजर गड़ाए हुए थे। गोपियों ने माँ से शिकायत की, यशोदा मैया, तुम्हारे लाल ने फिर से हमारे घर माखन चुराया है। हमने मटकी ऊंची टांगी, पर वो ग्वाल बालों संग पिरामिड बनाकर पहुंच ही गया। यशोदा मुस्कुराई, पर गुस्सा दिखाने लगी। कन्हैया, तुम क्यों सबका माखन चुराते हो? घर में कम है क्या? कान्हा ने मासूमियत से कहा, मैया, घर का माखन मीठा नहीं लगता, पर गोपियों के घर का माखन बद्धा स्वादिष्ट होता है। सब गोपियां हंस पड़ी। यशोदा भी उस मासूम शरारत पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। लेकिन कान्हा की बाल लीलाओं में केवल शरारत ही नहीं थी, वे संकट मोचक भी थे। एक दिन यमुना का जल विषैला हो गया। कालिया नाग ने उसमें अपना विष फैला दिया था। गायें और ग्वालबाल उस पानी को पीकर बीमार पड़ने लगे। सब चिंतित थे। तभी कान्हा अकेले ही यमुना की ओर बढ़ चले। ग्वालबाल डर से पीछे हट गए, पर कान्हा के नेत्रों में दृढ़ता थी। वे कूद पड़े नदी में और देखते ही देखते कालिया नाग प्रकट हुआ। उसका फन विशाल था, आंखों से विष झलक रहा था। पर कान्हा तो अजर अमर थे। उन्होंने खेल खेल में कालिया के फन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनकी पायल की झंकार और कदमों का ताल नाग को वश में कर गया। गांव वाले देखते ही रह गए। उनका कान्हा कालिया पर नाच रहा था, जैसे मंच पर कोई नृत्यांगना। अंततः कालिया हार मान गया। उसने प्रणाम किया और यमुना छोड़कर चला गया। गांव में हर्ष छा गया। सबने अपने नंदलाल का जयकारा लगाया। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश बरसा दी। गांव जलमग्न हो गया। सब घबराकर कृष्ण के पास दौड़े। कान्हा ने प्रेम से कहा, भाइयों बहनों, डरो मत, हमारा गोवर्धन पर्वत हमें बचाएगा। कहते हुए उन्होंने अपने नन्हे हाथ की छोटी अंगुली पर पूरा पर्वत उठा लिया। सब गाय बैल, गोपी ग्वाल, नंद बाबा और यशोदा माँ उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, पर कान्हा की अंगुली अडिग रही। सबको समझ आया, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। रात का समय था। शरद पूर्णिमा की चांदनी गोकुल को उजाला कर रही थी। यमुना किनारे वृंदावन में गोपियां कान्हा की प्रतीक्षा में थीं। जैसे ही कान्हा प्रकट हुए, हर गोपी के हृदय में प्रेम की लहर दौड़ गई। उन्होंने बांसुरी बजाई और सब गोपियां उस धुन पर नृत्य करने लगी। पर अद्भुत यह था कि हर गोपी को लगा कान्हा केवल उसके साथ है। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यह रास लीला ब्रह्मांड को संदेश देती है, जब प्रेम शुद्ध हो तो उसमें कोई बंधन नहीं रहता, केवल समर्पण होता है। गोकुल के नटखट बालक से लेकर मथुरा के धर्म रक्षक तक कान्हा का हर रूप अद्भुत है। कभी वे माखन चुराने वाले नटखट लगते हैं, तो कभी पर्वत उठाने वाले परमेश्वर। उनकी कथा हमें सिखाती है, शरारत में भी आनंद है, संघर्ष में भी प्रेम है और हर कष्ट में समाधान है। आज भी जब कोई बांसुरी की धुन सुनता है, तो मन अपने आप वृंदावन की गलियों में पहुंच जाता है, क्योंकि कृष्ण केवल कथा नहीं, बल्कि भाव है। वे प्रेम है, वे जीवन का मधुर संगीत है।